आगे तो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी का आईपीओ 4 मई को आएगा और 9 मई तक इसमें अर्जी लगाने का मौका है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें निवेश आप कैसे कर सकते हैं और ये आपके लिए कितना फायदेमंद होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। इसके साथ ही ये देश के सबसे बड़े जमींदारों में से भी एक है, यानी देश के अलग अलग शहरों में सबसे कीमती जायदाद का बड़ा हिस्सा इसी कंपनी के पास है। भारत के शेयर बाजारों में पैसा लगाने वाला सबसे बड़ा संस्थान भी एलआईसी ही है। आज देश में शायद ही कोई परिवार होगा जिसके किसी न किसी सदस्य ने एलआईसी की पॉलिसी ना ली हो, यानी इससे बीमा न करवाया हो। सरकार के लिए भी है अहम। पिछले साल के बजट में वित्त मंत्री ने एलआईसी में 5 से 10% तक हिस्सेदारी बेचने का इरादा सामने रखा था, जिसके बाद से ये इंतजार और तेज हो गया था। सरकार के लिए भी एलआईसी का आईपीओ काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जो रकम मिलेगी वो उसके विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने में योगदान करेगी। एलआईसी की संपत्ति का कितना है भाव? वित्त मंत्री के ऐलान के बाद से आईपीओ आने तक लगभग 2 साल का जो समय लगा, उसका बड़ा हिस्सा ये हिसाब लगाने में ही लग गया कि देश भर में फैली एलआईसी के संपत्ति का बाजार भाव क्या है और उस सबको जोड़ने के बाद एलआईसी की कीमत क्या बनती है। सब कुछ जोड़ने के बाद जानकार इस नतीजे पर पहुंचे थे कि सिर्फ गणित जोड़कर एलआईसी की कीमत निकाली जाए तो वो करीब 5.4 लाख करोड़ रुपए है। एलआईसी के आईपीओ में क्यों लगी इतनी देर? एलआईसी किसी दूसरी कंपनी की तरह नहीं है। सन 1956 में जब भारत सरकार ने जीवन बीमा कारोबार का राष्ट्रीयकरण किया, तब उसने एक विशेष कानून बनाकर देश की सारी जीवन बीमा कंपनियों का कारोबार समेटकर एलआईसी का गठन किया था। इसके तहत एलआईसी के सारे शेयर सरकार के पास थे। कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है कि इसकी हैसियत आंकने में भी वक्त लगा और सरकार को आशंका थी कि इसका 5 या 10% हिस्सा बेचने पर भी शेयर बाजार को झटका लग सकता है। एलआईसी के पॉलिसी धारकों को शेयर क्यों दिए जा रहे हैं? ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई कंपनी अपने सभी ग्राहकों को अपना शेयर धारक बनने का प्रस्ताव दे रही है। वजह यह है कि जब सरकार एलआईसी के आईपीओ की तैयारी कर रही थी, तो उसे इस बात का डर था कि इतने बड़े आईपीओ के लिए बाजार में पूरी मांग भी हो पाएगी या नहीं। इसलिए ये अनूठा तरीका सोचा गया। एलआईसी के लगभग 29 करोड़ पॉलिसी धारक हैं। इनमें बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्होंने कभी शेयर बाजार में निवेश नहीं किया। मगर क्या एलआईसी के आईपीओ में अर्जी लगाना फायदेमंद है? बहरहाल इस सवाल का जवाब हर आदमी के लिए अलग अलग हो सकता है। कंपनी लंबे समय से मुनाफे का कारोबार कर रही है। जिस भाव पर शेयर जारी हो रहे हैं वो अच्छा दिख रहा है, लेकिन बाजार में अनिश्चितता कब क्या करवा दे पता नहीं। इसलिए ये फैसला हर निवेशक को अपने अध्ययन या अपने भरोसेमंद निवेश सलाहकार से बात करके ही करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल डेस्क।